At the stroke of midnight, the Indian women's cricket team made their own tryst with destiny. ऋचा घोष के इंटरव्यू की जब मैंने शुरुआत की तो इस पंक्ति के साथ की, और आप जानते हैं कि भारत को जब आज़ादी मिली थी, ये पंडित नेहरू के वो शब्द हैं, सबसे आइकॉनिक स्पीच है। क्यों? शायद मुझे लगा कि यहाँ पे ये फिट बैठती है कि 12 बजे हमने ये प्रतियोगिता जीती और आज़ादी मिली है लाखों करोड़ों लड़कियों को क्रिकेट खेलने की, कि अब उनसे कोई सवाल ना पूछे कि क्यों खेलना है आपको, क्या है क्रिकेट में। भारत ने विमेंस वर्ल्ड कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद पहली टीम बनी है नॉन वेस्टर्न कंट्री जिसने टूर्नामेंट जीता है। ये लड़कियों ने सपने को अंजाम दिया है, लेकिन ये ट्रॉफी उन सब की है विमेंस क्रिकेट में जिन्होंने भारत में पिछले 50 सालों में बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद जगाए इस खेल को अपनाया, ये रास्ता तैयार किया है जिस पे अब ये लड़कियां भागी हैं और अब ये स्पीड सिर्फ बढ़ती जाएगी। जो पहला वर्ल्ड कप था ना, जो मेंस वर्ल्ड कप से भी पहले था, उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे थे वही बाहर टिकट्स बेच रहे थे कि आके हमें देख लीजिए यार। जब भारत न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप खेलने गई थी 80s में, तो सबको अपनी अपनी जेब से 10-10 हज़ार रुपये देने पड़े थे। गुमनामी में चुपचाप जब सबसे सवाल पूछे जाते थे, क्या खेल रहे हो, लड़कियां कहाँ खेलती हैं, अच्छा तुम्हारा भी टूर्नामेंट होता है, सब खत्म। दिस इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। बटॉन पास होता गया, वक्त लगा, 2 बार दिल टूटे फाइनल में, लेकिन आखिरकार वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। जब मैदान से आ रहा था तो लगा कि बहुत कुछ है कहने को, अब लग रहा है शायद कुछ है ही नहीं कहने को। ग्रीन टी का एक कप बनाया, एक चॉकलेट के साथ अपना मुंह मीठा किया, और वन टिप वन एंड में थोड़ी और बात करने वाला हूं इसमें। प्रीव्यू में कहा था मैंने कि बैटिंग पहले आ जाए यार। हरमन ने भी कहा टॉस हारने के बाद कि मेरा तो मन यही था कि हम पहले बॉलिंग कर लें। देखिए मौसम बेईमान है, एक बार बारिश आई लेकिन बाद में बारिश नहीं आई ना। 299 रन कम थे इस विकेट के हिसाब से, लेकिन फिर याद आता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल है। भारत ने जो सेमीफाइनल में करिश्मा किया ना ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो एक जेनरेशनल रन चेस थी क्रिकेट में। लेकिन मिडवे पॉइंट पे जब बिल्कुल लगा कि जिस तरीके की शुरुआत थी, हमारे 25-30 रन और बनने चाहिए थे, लेकिन अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग के साथ हम कवर अप कर सकते थे, एंड इवेंचुअली वो दबाव महसूस होना था साउथ अफ्रीका पे, और वो दबाव महसूस हुआ। इसके बावजूद कि लॉरा वुल्फार्ट ने एक कमाल की कप्तानी पारी खेली है, एक आलिशान क्रिकेटर है, और बहुत गर्व होना चाहिए साउथ अफ्रीका को भी अपने कैंपेन पे। शुरुआत हुई थी जब 69 पे ऑल आउट हो गए थे, वहाँ से फाइनल में पहुँचना। लेकिन खेल का एक कड़वा सच है कि एक ही टीम जीत सकती है। शेफाली वर्मा एक हफ्ते पहले तक डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेल रही थी, क्योंकि 15 खिलाड़ियों की वर्ल्ड कप लिस्ट में नहीं, रिजर्व्स में भी नाम नहीं था उनका। लेकिन मौका आया, कॉल आया, और फिर मेंटली स्विच ऑन होना, इस मौके को बुनना। उन्होंने टीम में आके सबको कहा कि मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो ये भगवान का प्लान है, कुछ खास ही मैं करने आई हूँ। थोड़े अलग दबंग अंदाज की है शेफाली वर्मा, जिन्होंने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था रोहतक में, तो जब उनको लेके गए थे मैदान पे, तो अकेडमी में कहा कि ये लड़का है, ये क्रिकेट खेलना चाहता है। भेस बदलना पड़ा था, नहीं तो अकेडमी में दाखिला नहीं मिलता। ऐसी कहानियां यार इस भारतीय टीम में छुपी हुई। तो ये सिर्फ क्रिकेट की जीत थोड़ी है, इसके मायने एकदम अलग है। अमनजोत कौर ने वो कैच पकड़ा, कुछ वीडियोस आए ट्विटर पे उनके माँ बाप के, उनके पिताजी जो कारपेंटर थे, उन्होंने अपने हाथों से उनका पहला बैट बनाया था। उनकी दादी ग्राउंड पे साथ जाया करती थी, क्योंकि लड़के टोक देते थे कि आपने क्या करना है क्रिकेट खेल के। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 22 विकेटें, 200 से ऊपर रन, 1 अर्धशतक, साथ में 5 विकेटें फाइनल में। ये भी कमाल की बात है कि हम बिग 3 की बात करते हैं जिन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन आज फाइनल में भारत ने अपनी ऑलराउंड डेप्थ दिखाई। शेफाली वर्मा हो, दीप्ति शर्मा हो, अमनजोत कौर हो, इन सब ने स्तर को बड़ा किया। कुछ खास है इस टीम में। मैं सबसे मिला, मैं सबके पेरेंट्स से मिला। हरमन के पापा आए और उन्होंने ऐसे उठा लिया मुझे, मैंने अंकल थानू लख बधाइयाँ हो, अब तो पार्टी बनेगी। मतलब पार्टी तो यही है, आप तो एक हफ्ते पार्टी करेंगे। मतलब बस फिर लस्सी में मक्खन मार के दे देना। सब रब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ऋचा घोष, मनोबेंद्र सिंह उनके पिता का नाम, मनोबेंद्र घोष माफ़ कीजिएगा, महेंद्र सिंह उनके आइडल, वो फिनिशिंग टचेस, ऑल दीज गर्ल्स, और अभी भी सीनियर बहुत जो खिलाड़ी हैं ना, उनके घर में या उनके पिता का सपना था या उनके भाई क्रिकेटर बनना चाहते थे, और उन्होंने उस सपने को अपना लिया और उस सपने को अपना के पूरा करने की ठान ली। लेकिन अब जो नई लड़कियां आई हैं इस टीम में, और अब जो आएंगी, वो अपना सपना लेके आएंगी, क्योंकि अब कोई पूछेगा नहीं कि आपने क्यों क्रिकेट खेलना है,
आप क्यों खेलना चाहती हैं, वो धारणा बदलना बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो ऐसा लगा कि सेमीफाइनल के बाद काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी, लेकिन उसको पूर्णता देने के लिए, कंप्लीशन देने के लिए ना, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ज़रूरी थी, इसको जीतना ज़रूरी था, ये बताने के लिए कि स्किल के साथ साथ विल भी है। शुरुआत में ज़रूर हमने 2 अच्छे मैच जीते, उसके बाद हम 3 मैच हार गए। टू कम बैक फ्रॉम देयर इस टीम ने दिखाया कि ताकत क्या है। न्यूजीलैंड को हराया, एक बहुत अच्छी टीम जिनका ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया। फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियंस को हराया, और साउथ अफ्रीका जिन्होंने ग्रुप स्टेज में हमें हराया था, उनको एक हाई प्रेशर फाइनल में हराया डीवाई पाटिल के पैक्ड स्टेडियम में, जिसने बहुत प्राउड फील कराया मुंबई को और सभी क्रिकेट के समर्थकों को। तो जैसा मैंने कहा कि इस जीत के मायने बहुत अलग हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत नहीं है, इसने बंदिशों को तोड़ दिया है, इसने अरमानों को, सपनों को पंख लगा दिए हैं, और ये यूफोरिया जो है ना, ये साथ चलते जाएगा। शिफाली वर्मा ने जब अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता तो उन्होंने कहा था दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, एंड वुमेन्स क्रिकेट जिन ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट। सो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस वर्ल्ड कप में। बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स हैं जो देखने में आपकी रुचि ज़्यादा होगी। मैं सिर्फ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन सब का जिन्होंने शुरुआत से साथ दिया हमारा, वुमेन्स क्रिकेट की जो हम कवरेज लेके आए, और उनका भी जो अब जुड़ गए हैं हमारे साथ। क्योंकि जैसे हमारा कैंपेन था, जर्सी अलग पर जज्बा वही, एंड इंडियन क्रिकेट के और क्रिकेट के पूरे फैंस हैं, तो बहुत कमाल का पल था यार। एक पार्ट जो है वो वहीं रह जाता है ऐसे मोमेंट्स में। बहुत 15 सालों में हार भी कॉल करी है, लेकिन अब जीत को भी कॉल करने का मौका मिला। 2024 से अब तक 3 हमने आईसीसी के टाइटल जीते हैं। सो ये नवंबर जो है, ये नवंबर की फील थोड़ी अलग है। एंड हरमन, स्मृति, इस पूरी टीम के साथ साथ मैं बहुत खुश हूँ अमोल मजूमदार के लिए, जिनकी ज़िंदगी की कहानी थी कि उनका कभी नंबर नहीं आया यार। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली बैटिंग करते रहे, 664 रन बना दिए, हेडलाइंस बना दी, दोनों के करियर आसमान की तरफ बढ़ गए। एक ने खैर अलग ही रास्ता ले लिया ग्रेट बनने का, दूसरे की कहानी सीख बन गई, लेकिन अमोल मजूमदार का कभी नंबर नहीं आया। इंडिया के लिए खेल नहीं पाए, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, और इस टीम में एक कमाल कल्चर तैयार किया। ये टीम एक दूसरे के लिए खेलती है, ये अपने राइट में देख के कहती है मैं आपके लिए खेल रही हूँ, मैं आपके लिए जीतूंगी। और जो एक कल्चर अब तैयार किया ना, ये कल्चर हमारे देश को इस फॉर्मेट में, वुमेन्स क्रिकेट में बहुत आगे लेके जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी बेटी कोई खेल खेले, क्रिकेट ना थे कोई और खेल खेले। आप भी घर पे अपने आसपास एक कोशिश करना। सो जय हिंद, बहुत बहुत मुबारक सबको। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गेट इनटू निटी ग्रिटीज़ मैच, ये इमोशंस की कहानी है, और ये जीत हमारी लड़कियों को बहुत बहुत मुबारक। मुबारक मिताली राज को, झूलन गोस्वामी को, अंजुम चोपड़ा को, रीमा को जो हमारे साथ पैनल में थी, शांतारंग स्वामी को, डायना एडल जी को, बिकॉज ये ट्रेल ब्लेजर्स हैं जिन्होंने एक बहुत गहरी सुरंग से होते हुए उस रे ऑफ लाइट की तलाश में अपना सब न्यौछावर कर दिया, लेकिन आखिरकार तकदीर मुस्कुराई है और एक नई सुबह लाई है। जय हिंद।